नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और शुरू करते हैं आज की कलाकारी। आज हम पेंटिंग करने वाले श्री रतन टाटा सर। तो वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही छोटा सा वीडियो, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। यदि आप तेज चलना चाहते हो तो अकेला चलो, और यदि आप बहुत दूर तक जाने का है तो आप साथ साथ चलो। ऐसे प्रेरणादायी विचार श्री रतन टाटा सर के थे। तो ये वीडियो उनके लिए एक छोटा सा श्रद्धांजलि। स्टार्ट हम फोटो से या उनके लाइव स्केच जब भी करेंगे तो बेसिक हमें आउटलाइन आना चाहिए। जैसे कि बेसिक आउटलाइन, यानी बाद में आप शेडिंग और डिटेलिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोपोर्शन रहता है, जो पोर्ट्रेट का बेसिकली प्रोपोर्शन मेथड्स रहता है, वो आपको धीरे धीरे जब भी आप फास्ट ड्राइंग करेंगे या फिर आपको स्पीड आपको जैसे ही प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कितना हेड के अंदर आईज और नोज लीव्स कितने प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद फिर आपको प्रोपोर्शन मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हमेशा आपको आउटलाइन से ही स्टार्ट करने के। जब भी आप डायरेक्ट डिटेलिंग करेंगे या फिर आप डायरेक्ट फाइनल आउटपुट जब करेंगे तो मे भी हो सकता है कभी प्रोपोर्शन आपको कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप कौन से भी एक रीज़न दिया या बेसिकली जो बेस रहता है, जो मेन बिल्डिंग का बेस रहता है, तो बेस ही अगर आपको ठीक से नहीं आ जाता तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। इसी का ही एक फॉर्मूला है कि जो आपको बेस मीन्स आपको जो आउटलाइंस रहती है वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। वो ज़्यादा डार्क नहीं, लाइटली भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा डार्क किया तो फिर आपको इरेज़र या फिर इसका यूज़ करके फिर से वो आपको टाइम उसमें हो जाता है और फिर आपको पोर्शन में उतना टाइम जा सकता है। तो आप बस बेसिकल आउटलाइन और उसका जो कैरेक्टर है बस सिंगल लाइन से भी आप एक लाइन ज्वाइंट करके भी कर सकते हैं। मेरा भी खुद का एक मानना है कि आप जितना हो सके बिना लाइन से, आपको जो प्रोपोर्शन रहता है वो बिना लाइन से भी आपको आना चाहिए। तो वो ज़्यादा आप उसमें सीख सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। फिर आप धीरे धीरे जो आइज से हम आगे जाएंगे तो आइज से जो डार्क टोन वैल्यू है वो आपको कर सकते हैं। जैसे कि शेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो टोनल वैल्यू रहती है, जैसे कि बेसिकली जो लाइट टू डार्क या फिर स्टार्टिंग में हम लाइट करते हैं, उसके बाद मीडियम और उसके बाद डार्क। हो सकता है वो कर जितना टाइम लगेगा आपको उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने आइज़ का तो जो प्रोपोर्शन था वो तो लिया था। अभी उसका डिटेलिंग कर रहे हैं। तो डिटेलिंग में आप पेंसिल का भी 8B का पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं और 10B का भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और लिप्स, ये तीनों को ही ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि बाकी जब जैसे ही बाकी जो पार्ट्स रहते हैं, नेक और जो ड्रेस या फिर बैकग्राउंड, उसको आपको इतना वैल्यू मतलब नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर हो जाता है वो जो उनका कैरेक्टर रहता है वो कैरेक्टर उनका आना चाहिए।
पोर्ट्रेट के अंदर मेन पर्पस वही रहता है कि आपको कैरेक्टर आना चाहिए और प्रपोर्शन आना चाहिए, और फिर उसके बाद फिर आपको शेडिंग और आप जितना हो सके आपको जो बिगिनिंग रहता है या फिर जिनको अभी कॉलेज का एडमिशन हो चुका है या फिर जिनको आर्ट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर जो स्कूल स्कूल के बच्चे हैं अभी या फिर जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद फिर आर्ट फील्ड में इनको जाने का है या फिर हॉबी आर्टिस्ट से जो भी है। लेकिन अब अगर आपको उसमें बेसिक आपको जो ड्राइंग मेन मेन फोकस हमें ड्राइंग के ऊपर ही करना है, क्योंकि जो बेस हो चुका है तो आपको जो प्रोसेस है वो आपको इजी हो समझ सकते हैं। कलरिंग में अगर आप उतना परसेंटेज कम ज़्यादा भी हो चुका वो हम धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्राइंग ही आपको बेस से ही आपको थोड़ा सा प्रोपोर्शन नहीं होगा तो फिर आपको कि अब पेंटिंग आप कितना भी सुंदर बनाओ या फिर पेंटिंग अब कितना भी रियल लग जाए, लेकिन आपको जो ड्राइंग ही अगर गलत हो तो आपको कुछ वैल्यू नहीं होता। इसलिए जो आउटलाइंस रहते हैं वो हमें प्रॉपर निकालना। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आईज और नोज और लिप्स उनका जो कैरेक्टर है उनका शेडिंग एक मीडियम शेडिंग हो चुका है, मीन्स यानी और हम और डार्क करने वाले हैं, लेकिन अभी तक के लिए फर्स्ट शेडिंग लाइट और मिडल टोन ये दोनों हो चुका है। उसके बाद फिर हम आगे अभी उनके बाल या फिर उनके लाइट किस तरफ से उसके ऊपर हम फिर अभी जा रहे हैं। नीचे हम उनका ड्रेस भी कर रहे, तो ड्रेसिंग में भी हमें याद रखने की कि वन साइड से लाइट अगर हमने एक जगह से लाइट आ चुका है तो उसके अपोजिट आपको शैडो होना ही चाहिए, या फिर जितने लाइन स्ट्रोक आप एक्चुअली यहाँ पर स्ट्रोक भी आपको इम्पोर्टेंस एक लाइव फील आ जाता है कि आपको स्ट्रोक कितने पावरफुल है। तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आपका जो स्ट्रोक या फिर आपको जो लाइन स्ट्रोक रहते हैं या आपको जो शेडिंग के लाइंस रहते हैं वो उतने पावरफुल लग जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कम होगा या फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लाइन में आपको वो इफेक्ट दिखेगा कि लाइन में इतना इफेक्ट दिखेगा कि आपके जो स्ट्रोक है उतने पावरफुल नहीं आ रहे। एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट में हम जब जाते हैं तो सेकंड पार्ट कितना हो चुका है शेडिंग का या फिर उसमें कितने परसेंटेज बाकी है, तो इस हिसाब से हमें फिर से जो पहला वाला पार्ट है उसमें हमें देखना पड़ता है कि कितना अगर थोड़ा सा और काम हो चुका तो हम फिर से वापस आ जाएंगे। इसी तरह से हमें और आगे जाने का है, और आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो पेपर का वाइटनेस है या फिर जो पेपर का जो एक वैल्यू रहता है, पेपर का जो टोनल वैल्यू रहता है उसकी में आना चाहिए। अगर हम ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं या फिर हम कलर भी कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि बाकी कलर पेपर का भी अगर यूज़ किया हमने, सपोज आपने यहाँ पर अगर ब्राउन पेपर यूज़ किया होता तो यहाँ पर हमें ये जो डार्क टोन है ये हमारा आउटलाइन हो चुका है, और जो अभी वाइट आपको दिख रहा है ये मिडल टोन हम पेपर का छोड़ सकते थे, और जो लाइट टोन अगर पेपर में फिर हमें वाइट पेंसिल में हमें हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 टोन हमारे ड्राइंग में आ चुके हैं, तो वो 3D फील लगता है, तो 3 डायमेंशनल।
ये हमें ड्राइंग में, क्योंकि पेपर एज अ पेपर 2 डायमेंशन रहता है, तो हमें 3 डायमेंशन का फील दिखाना है, तो इसलिए तो पेंटिंग में डेप्थ आना चाहिए। डेप्थ यानी पर्सपेक्टिव, इसमें जो वैल्यू के अंदर हमें वो डेप्थ निकालना पड़ता है। तो कितने वैल्यू में हम कितने परसेंट कितने स्ट्रोक में हम वो इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, वो अपने प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। इसीलिए प्रैक्टिस आपको डेली करना चाहिए। और हम भी अभी सोच रहे हैं कि और प्रैक्टिस करके और हमारा ड्राइंग कैसे इम्प्रूवमेंट कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन से भी आप स्किल पकड़ सकते, तो उसमें प्रैक्टिस आना ही चाहिए, स्पोर्ट में या डांस में, या उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो मटेरियल के बारे में हम अलग से वीडियो देखेंगे, कौन से चारकोल के अंदर मटेरियल हम यूज़ करेंगे, या फिर हमने यूज़ हो चुका है, या फिर हम करेंगे किस टाइप के मटेरियल। हमें धीरे धीरे और आगे बढ़ने का, क्योंकि वन टाइम में अपने जितना भी काम कर सकते हैं वो किया था। इस टाइप का हो चुका है। सो आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स थैंक यू।